एरीज कैसे हैं आप? एरीज चेक करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या समझना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले एरीज में आपकी एनर्जीज को रखूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज रखूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज आएंगी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आएंगी। एक और बात, आप इन एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले एरीज चेक करेंगे इस प्यार की जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में आपकी क्या फीलिंग्स है, अभी आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है। तो चेक करते हैं रीडिंग, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आप इस रिश्ते में खुश हो या आप दुखी हो। पेज ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है एरिस, कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में अपने पर्सन के लिए प्यार तो है, फीलिंग्स तो हैं, लेकिन आप अभी के टाइम में ना बिल्कुल खामोश हो। आप अभी के टाइम में बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल चुप हो। आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में हो, रेस्टिंग मूड में हो, ठीक है। अभी आप ना तो किसी से बातचीत करना चाह रहे हो, ना आप किसी के साथ अपनी बात शेयर करना चाह रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है एरिस, आप रिसेंटली किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले हो लव लाइफ में कि अब आप फिलहाल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी क्लियरली नजर आ रही है, अगर एरीज आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, रिसेंटली आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हो, तो आपकी अब जो न्यू पर्सन के लिए फीलिंग्स है ना, जो न्यू पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज है, फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स आप छुपा के रख रहे हो, ठीक है। आप प्यार भी कर रहे हो, आप चाह भी रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक रेस्टिंग मूड में हो, ठीक है। अभी के टाइम में आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको फिलहाल किसी से बातचीत नहीं करनी, आपको फिलहाल किसी से बात नहीं करनी, आपको सिर्फ सुकून चाहिए, ठीक है। अच्छा, जिस पर्सन के साथ आपकी फाइट हुई थी, अब मुझे नहीं पता ये फीलिंग्स आपकी उन्हीं के लिए हैं या आप किसी न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हो, आप उनको मुड़कर देख रहे हो। आप एक बार उनको मुड़कर देखते हो, फिर आप मूव ऑन करते हो, फिर आप पीछे मुड़कर देखते हो, फिर आप मूव ऑन करते हो। आप एक ऐसी कश्मकश में थे जहां पर आप बार बार उसी पर्सन को देख रहे थे जिसके साथ आप लड़ाई करके, झगड़ा करके, चैप्टर क्लोज करके बैठे थे। आप बार बार उसी को मुड़कर देख रहे थे, ठीक है। आप उसी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि आपने सोचा नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी बस चुप करके खुद को लोगों से, हर तरह की सिचुएशन से साइड कर रहा हूँ, चुप करके पीछे होके बैठ जाऊँ, रेस्टिंग मोड में। अभी आपको कोई गाली भी देगा, अभी आपको कोई गुस्सा भी करेगा, अभी आपसे कोई प्यार भी करेगा, अभी कोई आपके ऊपर जान भी निछावर करेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अगर आप अपने पर्सन से लड़ाई करके बैठे हो, ये रीडिंग आपके एक्स के लिए भी हो सकती है, ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट भी हो सकती है, ये रीडिंग जिसके साथ करंट रिलेशनशिप है उसके लिए भी हो सकती है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को लेना चाहेंगे ये रीडिंग उसके लिए हो सकती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो कुछ भी पीछे सिचुएशन हुई, अब क्या सोचा आपने कि बस फिलहाल मुझे कोई बात नहीं करनी। अभी आप एक ऐसे जोन में हो कि एरिस, सॉरी एरिस, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर ना लड़ना भी नहीं चाह रहे, आप गुस्सा भी नहीं करना चाह रहे। जिस पर्सन के साथ आप बातें उनके सामने रखते थे, क्लियरली बात करते थे, आपको जब प्यार था, आपको जब गुस्सा आता था ना, आप उनके साथ कांटेक्ट में रहते थे, ठीक है। चाहे आप उनके साथ झगड़ा करते थे, चाहे आप उनसे बात नहीं थे करते, लेकिन आप गुस्से में भी उनके साथ कांटेक्ट में थे, ठीक है। लेकिन अब का जो आपका मैं देख रही हूँ ना, अब आप रेस्ट में आ चुके हो, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप टूटे हो ना किसी बात पर, आपके पर्सन की किसी बात पर आप बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हो, ठीक है। जो आप इतनी बुरी तरह हर्ट हुए हो ना, आप उस चीज की वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप जज्बाती हो चुके हो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह के रेस्टिंग मोड में आप हो, अब आपको लगता है कि अब जब मैं अपना स्टेप लूंगा ना, जब मैं एक्शन उठाऊंगा इस चीज के ऊपर, तो मैं यहाँ से क्लियरली बाहर आ जाऊंगा, मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे अब इस रिश्ते से बाहर आना है।
अब खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अब खुद को निखार रहे हो, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे ना एरीज, आप इस रिश्ते के लिए कर रहे थे, लेकिन अब जो भी आप करोगे वो आप खुद के लिए करोगे। आप अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लेकर आने वाले हो जो एटीट्यूड आपके पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, उनको हैरान कर दे, उनको शॉक कर दे कि है एरीज ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। अब जो होगा वो आपका खुद के लिए आप करोगे, ठीक है। इरेज ये होगी थी आपकी एनर्जीज। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं अभी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड है मेरे पास, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। उसके साथ मेरे पास आ गया एस ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी। कहीं ना कहीं एरिस आपके पर्सन को अभी के टाइम में क्लैरिटी मिल चुकी है, ये कोई फैसला कर चुके हैं, ठीक है। जो फैसला ये कर चुके हैं ना, इस फैसले के पीछे इन्होंने बहुत देर सोचा, बहुत देर से ये सोच रहे थे, बहुत देर से कंफ्यूज थे, बहुत देर से ये वाला फैसला करना चाह रहे थे, लेकिन ये इनको इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अब बात ऐसी आ जाती है कि जहाँ तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, या ये डबल क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। या तो ये आपके अलावा किसी और के साथ भी थे, या फिर ये आपके ही मैटर में कंफ्यूज थे, ठीक है, स्ट्रेस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इन्होंने कौन सा अपने लिए कदम उठाना है, इनको क्या ठीक लग रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, इसको पहले क्लियर करूंगी मैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, ठीक है। एरिस, ये पर्सन ना इतनी देर से कंफ्यूज थे कि क्या आपको इनके साथ रहना चाहिए या फिर इनको अपनी लाइफ में किसी और ऑप्शन का चूज करना चाहिए, ठीक है। इनके पास प्रपोजल आपके अलावा भी थे, आपके अलावा भी इनके पास बातचीत करने के लिए और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये सोचते थे कि अगर मैं इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट करूं, मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करूं, या फिर मैं किसी और ऑप्शन को चूज करूं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चाहते भी थे कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, मुझे एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन वहां पर ये मेंटली तौर पर कंफ्यूज थे, परेशान थे। इन्होंने यही सोचा कि या मुझे इधर रहना पड़ेगा, इस पे काम करूँ, या मैं कोई और बेस्ट ऑप्शन देखूं, ठीक है। अब के टाइम में ना ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने फैसला किया, ठीक है। ये फैसला कर चुके हैं कि इन्होंने करना ये है, अभी ये भी किसी और इंसान को चूज करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड। फैसला इन्होंने ये किया कि यहाँ पर एफर्ट करके ना ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ये इस रिश्ते में रहकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब के टाइम में ना ये यहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब के टाइम में एरीज इन्होंने क्लियरली अपना माइंड बना लिया कि इन्होंने इधर नहीं रहना, इन्होंने यहाँ पे मजीद एफर्ट नहीं करनी। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इससे बहुत बेहतर है कि मैं किसी और ऑप्शन को देखूँ, किसी और से बातचीत करूँ जो मुझे प्यार करे, जो मुझे समझे, जहाँ पर मेरा एटीट्यूड उनको पसंद आए, ठीक है। ये पर्सन ना डबल क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी इनके पास काफी ऑप्शंस थे, ये आपके अलावा भी बैकफुट पर और लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपको ये चीज नहीं मालूम थी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये पर्सन किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन उनके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, क्योंकि आपके साथ जो उनकी सिचुएशन चल रही थी ना एरिस, इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एरिस की तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी और कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही। वहाँ पर क्या किया था, ये पर्सन ऐसे हैं एरिस, ये आपके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे थे, और ये किसी एक ऐसा लॉयल नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ पर मुझे इनकी फीलिंग्स नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब बात ऐसी है कि ये पर्सन पूरी तरह से किसी और को मौका देना चाह रहे हैं, किसी और से बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे फीलिंग्स और इमोशनली अटैचमेंट आपके से इनकी नजर आ ही नहीं रही, ठीक है। सो क्या हो रहा है, ये आपके अलावा किसी और को चांस दे रहे हैं, और यहाँ पर ये फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पर ये नहीं रह सकते, ठीक है। ये सारी फीलिंग्स होगी अभी की, जो ये पर्सन की और आपकी थी। अब हम चेक करेंगे कि ये हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, यानी कि ये हफ्ता आपके प्यार की जिंदगी में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। क्लियरली हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके प्यार की जिंदगी के लिए कैसा रहेगा। हर्मिट की एनर्जी आई है, इसी के साथ मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, डेथ, एंड फिर आ जाता है स्टार, ठीक है। अब हो क्या रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ना इस हफ्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, आप बहुत ज़्यादा बिखर गए हो, आप बहुत ज़्यादा
टूट चुके हो, आप इतने ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके हो, आपको ज़रूरत है किसी सहारे की, ठीक है? आपको कैसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको प्यार करे, जो आपको टाइम दे, जो आपके इस बुरे टाइम में आपको सपोर्ट करे, या आपके लिए टाइम बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, जहाँ पर आप टूट चुके हो और आपके पर्सन जिनकी वज़ह से आप टूटे हो, वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे। अब हफ्ते के स्टार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना आप मुझे बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हो हफ्ते के स्टार्ट में, ठीक है? लेकिन आप ये सोचोगे, आपके 1-2 दिन की एनर्जी है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मैं बिखर गया हूँ। उसी के साथ आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, जब उसको कदर नहीं है, तो मैं क्यों रोऊँ, ठीक है? आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखोगे, आप खुद को एक नए तरीके से देखोगे, आप खुद को मैच्योर बनाकर आप सामने आ रहे हो, ठीक है? अभी भी आप रेस्टिंग मोड में हो, अब क्या होने वाला है कि इस वीक के अंदर आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो खुद के लिए, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा गलत दिखने वाला है, आप एटीट्यूड में आने वाले हो, आप खुद के बारे में सोचने वाले हो, आप सेल्फिश होने वाले हो, ठीक है? जहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, जहाँ पर आपको अटेंशन मिलेगा, आप वहाँ पर रहोगे, नहीं तो भाड़ में जाए सारे, ठीक है? ये आपकी बातें होंगी। उसके साथ क्या मैं बता रही हूँ कि ये लेडी आपको प्यार तो करती है, आपकी केयर भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसी सिचुएशन है कि 2 लोग हैं, आप भी हो और कोई और भी है, ठीक है? अब आपको कन्फ्यूजन है, आपको इधर रखना है या नहीं रखना, आपको यहाँ पे रहना है या नहीं रहना, लेकिन क्लियरली आपका माइंड क्या है कि आप इस रिश्ते से बाहर आ रहे हो, ठीक है? यहाँ पर चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, एक ही टाइम में ये आपको प्यार दिखाने लगते हैं, एक ही टाइम में आपको गुस्सा दिखाते हैं, एक ही टाइम में किसी और से बात करते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? जब आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, उस टाइम तो ये पर्सन आपके साथ बड़े अच्छे से बातचीत करेंगे, लेकिन फिर वही कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं आपको। आपको समझ नहीं आ रही, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है? वहाँ पर क्या होगा, आप कुछ चीज़ें हमेशा के लिए डिसमिस कर रहे हो, चैप्टर क्लोज़ कर रहे हो, और फिर आप खुद के काम पे फ़ोकस कर रहे हो। ये पर्सन भी फ़िलहाल आपसे बातचीत नहीं करेंगे, चीज़ें जो है ना वो पेंडिंग में आ जाएँगी, ठीक है? ये सारी सिचुएशन पेंडिंग में आ जाएगी, आप अपने काम पे, वो अपने काम पे, ठीक है? आप अपने काम पे, वो अपने काम पे। क्या होगा कि पेंडिंग में चीज़ें चली जाएँगी। फ़िलहाल आपको क्या करना चाहिए, इट इज़ आपको वेट करना चाहिए, ठीक है? जज़्बातीपन में आप कहीं कोई गलत फ़ैसला ना उठा लें, सो आप वेट करें। एक अच्छे टाइम का, एक अच्छी सिचुएशन का, एक अच्छे लम्हे का, जहाँ पर आप सही टाइम पे सही चीज़ें कर सकें, ठीक है? बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये थी आपकी टैरो लव का रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी, और रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, ये रीडिंग आपके लिए थी स्पेशली। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।